ओके, आज के हमारे अध्ययन को हम शुरू करने जा रहे हैं। और पिछले हफ्ते भी हमने मूसा के विषय में हमने कुछ बातों को सीखा। और एक्चुअली मुझे नहीं पता कि मूसा के विषय को एक संक्षिप्त रीति में कैसे समझाना है या उसके विषय पे कैसे अध्ययन करना है, क्योंकि मूसा का एक विषय ऐसा है कि बहुत ही सरल रीति में या बहुत ही सीमित समय के अंदर हम उसको सीख नहीं सकते हैं ना, क्योंकि बहुत बड़ा एक इतिहास मूसा के विषय के ऊपर छुपा हुआ है। और लेकिन हम जिस तरीके से परमेश्वर में अगुवाई देते हैं, जिस तरीके से परमेश्वर में बताते हैं, उस संक्षिप्त समय के अंदर हम इस अध्ययन को समाप्त करने का कोशिश करेंगे। अभी भी कुछ लोगों का वीडियोस बंदी है, अगर आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क इश्यूज नहीं है तो आप कृपया आपका वीडियोस ऑन कीजिए। और पास्टर अंकल का मैं धन्यवाद करता हूं जो आज के क्लास में हमारे साथ जुड़े हैं, और प्रेसन भैया का जो इस मीटिंग को लीड कर रहे हैं, और भाई आशीष का धन्यवाद करता हूं। बहुत ही अच्छे रीति से गीत को उन्होंने गाया है और आराधना में अगुवाई किया। और आए जिनसी आंटी को भी मैं धन्यवाद करता हूं, और आए हुए तमाम व्यक्तिजनों को सभी को मेरा मसीह प्रेम वंदन मैं देना चाहता हूं। तो पिछले हफ्ते हमने मूसा के बारे में सुना और हम सीख रहे थे कि मूसा जो है वो जलते हुए झाड़ी को देख रहे हैं ना, और उसको देखने के लिए वो कहाँ जाते हैं। उसको एक आश्चर्य काम को देखने के लिए उसके निकट जब जाते हैं तो परमेश्वर का एक वार्निंग उसको पहले से मिलता है ना। बोलता है भाई या मूसा रुक जा, है ना, अब यहाँ पर मत आ। प्लस ने इचिरे वॉल्यूम कूटामो वॉल्यूम कूटामो अ, एटा आउटपुट बढ़ा दे थोड़ा सा। आ रहा है बट थोड़ा सा एक बढ़ा मिनट, दे। अभी आ रहा है? थोड़ा और बढ़ा। अभी अभी आ रहा है? हाँ अब क्लियर। अभी आ रहा है, ओके। ओके थैंक यू। आई थिंक अभी अच्छे से आ रहा है, राइट? या तो हम पिछले हफ्ते मूसा के विषय में हमने सीखा, जलते हुए झाड़ी की तरफ वो जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उधर ही रोक दिया, है ना। परमेश्वर ने उसको उधर ही रोक दिया और उससे बोला कि अगर तुम्हें यहाँ आना है तो क्या करना है, अपना जो जूता है उसको उतारना है, राइट। परमेश्वर ने उसको पहले ही वार्निंग दिया। और हमने उस विषय पे ये भी सीखा था कि परमेश्वर का उपस्थिति एक बच्चों का खेल नहीं है कि हम जैसे मर्जी परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं, राइट। क्योंकि परमेश्वर की कुछ उसूल है, कुछ कैद कानून है, तो उसको हमें पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर हम क्या सोचते हैं कि ठीक है, परमेश्वर के सन्निधि में या परमेश्वर के आराधनालय में भी कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन ये हमारी एक गलत सोच है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को एक वार्निंग दिया है, कहीं ना कहीं हम में से किसी ने भी उस वार्निंग को प्राप्त किया होगा, राइट। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, लगातार लगातार उसी चीज़ को हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं, राइट। लेकिन अगर इत्यादि बात हमारे बीच में आज है तो उस सब को उतारना है। जिस प्रकार से मूसा ने अपने जूते को उतारा और परमेश्वर के निकट आया, उसी प्रकार से हमें कुछ बातों को आज हमें अपने जीवन से निकाल कर ही हमें इस क्लास से हमें रवाना होना है। हम देखेंगे निर्गमन का पुस्तक 12वां अध्याय, उसका दूसरा पद जरा पढ़ेंगे कोई। कप्तान ब्रदर आप पढ़ सकते हैं? यस सर। यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। ये वर्ष तुम्हारे लिए, ये महीना तुम्हारे लिए क्या ठहरना है? एक और बार पढ़िए। यह महीना तुम लोगों के लिए हम्म, आरंभ का ठहरे, हम्म, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। यही ठहरे, है ना। तो परमेश्वर देखो इस्राएली जन को एक नया आरंभ दे रहा है ना, एक नया शुरुआत दे रहा है। हमें पता है बहुत ही कठिन अवस्था में इस्राएली जन थे, है ना। सालों से वो मिस्र देश में थे, राइट। वो गुलाम में थे और मिस्र देश के लिए वो काम करते थे, लेकिन उनकी मेहनत के हिसाब से कोई फल अब तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, है ना। उस संघर्ष में भी वो खुदा को पुकार रहे हैं ना, वो खुदा को बुला रहे हैं।
और उसके बीच में, उसके दौरान खुदा जो है इस्राएली जन का आवाज़ों को सुनकर मूसा को उनके लिए भेजते हैं, और मूसा बोलने में निपुण है तो क्या करते हैं, अपने भाई को मदद के लिए भेजता है जिनका नाम है हारून, है ना, या इंग्लिश में एरोन जिनको हम कहते हैं। मूसा इस्राएली जन के बीच में जाते हैं, और पहले जाने से पहले मूसा जो है खुदा से भी कुछ सवाल पूछते हैं। इस बात को भी हमने पिछले हफ्ते सुना था, तो खुदा ने भी बताया कि तुम इत्यादि चिन्ह और चमत्कार उनके बीच में करना, अगर वो तुम्हारी बातों को नहीं मानते हैं तो वो मूसा क्या करते हैं, अपने जन के पास जाते हैं और खुदा ने जो उनको बातें बताया है उस सारे बातों को वो अपने भाई के जरिए अपने लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि खुदा का भी मकसद ये था कि अब समय बहुत हो चुका है, अब मैं अपने जन को क्या करना चाहता हूँ, मैं छुड़ाना चाहता हूँ, या अपने जन को मैं मुक्ति देना चाहता हूँ, है ना। और इसी विषय पर वो क्या करते हैं, फिरौन के पास भी जाता है, जो राजा फिरौन है उसके पास भी जाता है, लेकिन फिरौन जो राजा है वो इस बात को मानता नहीं है ना। वो पहले ही मना कर देता है कि वो खुदा होता कौन है, मुझे हुक्म देने वाला, है ना। वो उस खुदा को मैं क्यों मानूं, मैं उस खुदा की बातों को नहीं मानता, इसलिए मैं इनको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये तो मेरे लिए काम कर रहे हैं ना, वो मेरे लिए अच्छे से काम कर रहे हैं, तो मैं उनको क्यों छोड़ने दूं। अगर उनको मैंने अभी जाने दिया तो नुकसान तो मेरा ही होगा, है ना, राजा का होगा, उस देश का होगा, क्योंकि इस्राएली जन क्या है, लगातार दिन रात उस देश में मेहनत कर रहे हैं, उस देश में लगातार क्या कर रहे हैं, उस देश में लगातार वो दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, पसीना बगाकर वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी प्रतिफल उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, और राजा की जो मन है वो कठोर होते ही जा रहा है, राजा का जो मन है वो कठोर होते जा रहा है, और वो मना कर देता है, नहीं हम नहीं जाने देंगे इस्राएली जन को। मूसा जाके बोलता है कि हमें अपने जो लेट माय पीपल को, मेरे जन को जाने दो, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं 3 दिन का जो सफ़र तय करके हमें क्या मनाना है, परमेश्वर का पर्व मनाना है या परमेश्वर का उपासना करना है, तो उसके लिए मेरे जनों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, मेरे जनों को छोड़ना ही पड़ेगा, लेट माई पीपल गो। वो फरेओ राजा से कहता है, लेकिन फरेओ राजा इत्यादि बातों का कोई भी ध्यान नहीं लगाता, वो गुस्सा हो जाता है, उनके विरुद्ध वो बोलने लग जाता है। और ये सब होने के बाद फरेओ राजा क्या करते हैं, अपने जो कर्मचारी हैं, अपने जो नेता लोग हैं, जो मिस्र देश के जिनके ऊपर सौंपा गया था काम जो इस्राएली से करवाने के लिए, वो कर्मचारियों को या सरदार लोगों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अब इस्राएली जन को और भी कठिन परिश्रम में डाल दो, है ना, और भी कठिन परिश्रम में डाल दो, ताकि वो अब अपना ध्यान पूरा किस में लगा पाए, काम में लगा पाए। और फिरौन राजा ये भी बोलता है, देखो अब ये बहुत आलसी हो चुका है, They become very lazy, वो बहुत ही आलसी हो चुका है, और इसलिए वो क्या सोच रहा है, इस देश से जाने का वो सोच रहा है, इसलिए वो सोच रहा है कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है, मुझे अब यहाँ से बाहर निकलना है, इत्यादि बातों को वो सोच रहा है। तो अपने जो कर्मचारी हैं, जो सरदार लोग हैं, उनसे फिरौन राजा बोलते हैं, उनको और दंडवत देने के लिए कहते हैं, उनको और ताड़ना में डालने के लिए कहते हैं, और बोलते हैं अब तक जो ईंट उनको बना रहे थे उनके लिए पुआल मिलते थे, लेकिन उनसे बोला जाता है अब तुम उनको स्ट्रॉ प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो पुआल होता है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसके बिना क्या करवाना है, उनसे ईंटें बनवाना है, और इतना ईंट उतना ही ईंट बनाना है जितना वो प्रतिदिन बनाते हुए आ रहा है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसमें कोई कमी घटी नहीं होना चाहिए ना। जैसे वो लगातार काम करते हुए आ रहे हैं, वैसे उनको क्या करना है, काम को करना है ना। उसके जो अब तक थोड़ा बहुत सुविधाएं जो मिल रहा था, लेकिन वो भी क्या कर दिया, मूसा और हारून के ये बोलने के बाद वो भी उनका बंद करवा दिया, है ना, फिरौन ने बंद करवा दिया, ताकि उनका ध्यान कहीं और भटके ना, उनका ध्यान सिर्फ काम में लगा रहे। और बहुत ही दंडवत के साथ, बहुत ही उनके सरदारों को मारा गया, जो है ना, उनके सरदारों को मारा गया। और जब राजा पूछते हैं कि तुमने आज इतना कम काम क्यों किया, इतना कम ईंट को क्यों बनाया, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे जो लोग हैं, हमें जो पुआल है वो तो अच्छे से प्रबंध नहीं करवाते, वो तो अच्छे से देते नहीं हैं, और इतने कम चीज़ों के अंदर हम काम करते हैं, लेकिन हमारा कोई गलती नहीं है, हमारा कोई कसूर नहीं है, उसमें तो तुम्हारे जन का ही कसूर
कसूर है? फिर मतलब इस्राएली लोग, इस्राएली जन फिरौन से बोलते हैं हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं है, हमारा इसमें कोई नाता नहीं है, ये गलती आपके लोगों का है। क्योंकि क्या हो रहा है, अब तक जो सुविधा उनको प्राप्त हो रहा था कुछ भी अब प्राप्त नहीं हो रहा, सब कुछ उनके सामने बंद हो गया। और फिर ये क्या करते, फिर ये सोचते हैं यार ये तो क्या ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने मूसा की बातों को माना, है ना, उन्होंने मूसा के बातों को माना, तो वो मूसा से फिर गिड़गिड़ाने लगते हैं, मूसा से वो सवाल करते हैं, हमें तेरे बात मानने के वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है, अब तक जो हमें मिल रहा था वो भी क्या कर दिया तूने, बंद करवा दिया, है ना, अब तक, इसलिए अब हम जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे वो भी एक मन में वो भी एक ख्याल को रच लेते हैं, क्योंकि वो भी थक जाते हैं, वो भी थक जाते हैं। एक सेकंड, मेरा ना वीडियो में एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू ओपन माय वीडियो बट या आई थिंक नाउ आई एम विजिबल, राइट? मैं अभी Yes, yes. या ओके ओके, थैंक यू सो मच। सॉरी। तो देखिए यहाँ पर जो है इस्राएली जन जो है वो अपने मन में विचार कर लेते हैं कि नहीं अब हमें नहीं जाना है, राइट? वो मूसा के विरुद्ध बोलते हैं, है ना, वो मूसा के विरुद्ध बोलते हैं और मूसा भी बहुत परेशान हो जाता है अब क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बोला है फिरौन से जाके बात करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने ये भी बोला था कि मूसा से मैं फिरौन का मन को क्या कर दूंगा, कठोर कर दूंगा, है ना। ये कठोर परमेश्वर किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि फिरौन और मिस्र देश जान पाए कि एकमात्र सच्चा खुदा यहोवा ही है, राइट? उनके देव देवता नहीं, बल्कि कौन सच्चा खुदा है? केवल एकमात्र सच्चा खुदा है, वो है हमारा यहोवा, जो सेनाओं का यहोवा है। इत्यादि बातों को साबित करने के लिए परमेश्वर पहले ही बोल रखा था कि मैं क्या करूंगा, फिरौन का जो मन है वो कठोर कर दूंगा, उसका जो हृदय है मैं हार्डल कर दूंगा या कठोर कर दूंगा। इस विषय पे पहले ही मूसा से परमेश्वर ने बोल रखा है। और देखिए ये जाते हैं और मूसा फिरौन से बोलता है, लेकिन ये इनके बात को टाल देते हैं और उसके बाद परमेश्वर का फिर से आज्ञा मिलता है। मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं निर्गमन का किताब 8वां अध्याय। आठवां अध्याय उसका पहला पद कोई पढ़ सकते हैं? तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, हाँ फिरौन के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। सॉरी 7 का 14 से पढ़ना है, 7 का 14 से 20 7 का 20। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया। अब देखिए हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, मिस्र देश में 10 विपत्ति को डाल दिया, है ना। पहला जो विपत्ति क्या था, उन्होंने नील नदी को क्या कर दिया, लहू में बदल दिया, है ना। नील नदी को क्या कर दिया, लाल कर दिया, राइट? क्योंकि ये नदी क्या था, उनका एक देवता था जिसका नाम है हैप्पी करके कहा जाता है, और वो उनकी पूजा करते थे। और उन्होंने क्या कर दिया, सबसे प्रथम उस नदी को ही परमेश्वर ने क्या कर दिया, स्पर्श कर दिया, और उस नदी के पानी को लहू में बदल दिया, और उसके मछली जो है वो मरने लगा, और उसमें से बहुत गंदा बदबू आने लगा, और जितने भी जो पानी का जो स्रोत था वो सब परमेश्वर ने क्या कर दिया, लहू में बदल दिया। अब उनके पास पानी के लिए कोई चारा नहीं है,
है ना। लोग उसको पी नहीं पा रहे, लोग अगर पीना चाहते भी हैं तो वो पी नहीं पा रहे। क्यों नहीं पी पा रहे? क्योंकि ये पानी क्या है, गंदा बन चुका है। और नील नदी इस मिस्र देश का एकमात्र ऐसा एक स्रोत था जो हर खेती बाड़ी में उसका पानी जाता था, उनके फसल उगाने में काम आता था, उनका जो डेली जो रूटीन है, जो भी प्रतिदिन का जो क्रिया है, उस सब में क्या होता है, उनमें वो क्या करते हैं, उसके जरिए वो शरण प्राप्त करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अपने दासों के जरिया उस नील नदी को परमेश्वर ने लाल करवा दिया, ये लहू में बदल दिया। और अब देखिए यहाँ पर जो फिरौन का जो जादूगर हैं वो भी इसी चमत्कार को करते हैं, है ना, वो भी इसी चमत्कार को करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, एक तरफ हम देख सकते तो हमारे शत्रुओं के हाथ में भी कहीं ना कहीं सामर्थ है, राइट, सामर्थ है। लेकिन वो सामर्थ ऐसा एक सामर्थ नहीं है जो हर पल टिक सकता है, राइट, वो हमेशा के लिए टिकने वाला एक सामर्थ नहीं है ना। जादूगरों ने जो जादुओं को किया है वो हमेशा एक लॉन्ग टाइम एक चमत्कार नहीं था, बल्कि वो क्या था, एक छोटा सा समय के लिए था। लेकिन परमेश्वर के जरिए जो कामों को परमेश्वर ने किया है वो क्या था, एक उसमें परमेश्वर का सामर्थ था, उसमें परमेश्वर का क्या था, एक अगुवाई था, है ना, परमेश्वर का उसमें एक कार्य देखने को मिला। देखो पानी का लहू बन जाना। अब दूसरी विपत्ति की ओर हम आएंगे, मेंढकों की विपत्ति, जो निर्गमन की पुस्तक 8वां अध्याय उसका 1 से लेके जब हम 15 में पढ़ सकते हैं तो मेंढकों का जो विपत्ति को हम देख सकते थे। देखो पानी को लहू में बदलने के बाद अब दूसरा विपत्ति क्या आ रहा है, अब इससे भी फिरौन राजा के अपने मन को नहीं बदल रहा, तब भी वो कठोर होते जा रहा है। अब हमको लगा होगा शायद हो सकता है कि अब पूरा एक नदी को लहू में बदलने के बाद हो सकते हैं राजा जो है अब इस्राएली जन को जाने देंगे, लेकिन उधर भी वो रोक नहीं रहा अपने काम को, उधर भी अपने निर्णय को वो छोड़ नहीं रहा। वो बोल रहे वो और भी कठोर होते जा रहे हैं। वो बोल रहे नहीं, मैं तुम्हारे जन को जाने नहीं दूंगा, है ना। और उसके बाद निर्गमन के पुस्तक 8वां अध्याय जब पहले से लेकर 15वां तक हम पढ़ते हैं, सारे देश मेंढकों से भर गया, घर बिस्तरों और रसोई तक में, यहां तक रसोई तक में क्या हो गया, मेंढक से भर गया, है ना। पूरे मतलब वो परेशान हो रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा, हर जगह मेंढक से भर गया। और इसमें भी फिरौन क्या नहीं हो रहा, वो अपने मन को नहीं बदल रहा। अब देखिए मक्खियों का झुंड, अब परमेश्वर मक्खियों का झुंड भेज रहा है अपने पूरे देश में, और भी विपत्ति परमेश्वर भेज रहे हैं, लेकिन उसमें भी फिरौन का जो है मन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है ना। फिर भी क्या बोल रहा है, फिर भी वो अपने जन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब पशुओं की बीमारी, अब उस देश के जितने भी पशु थे उसमें बीमारी आ रहे हैं। केवल इस्राएली जन के पशुओं को छोड़कर उस देश के सारे पशुओं का ऊपर बीमारी आ रहा है। ये सब परमेश्वर एक न्याय के लिए कर रहा है ना, ताकि परमेश्वर ये स्थापित कर पाए कि मेरे को छोड़कर और कोई परमेश्वर है ही नहीं। और हर किसी के ऊपर फोड़े आ रहे हैं। और अगला विपत्ति के बारे में हम देखते हैं, ओले और आग की वर्षा। आकाश से क्या हो रहा है, ओले और आग की वर्षा परमेश्वर ने भेजा, है ना, ये भी परमेश्वर ने भेजा। और ये सब विपत्तियां देखने के बाद भी कहीं ना कहीं बीच बीच में फिरौन का मन बदल जाता है, बीच बीच में फिरौन का मन बदल जाता है। ठीक है, तुम एक काम करो, अपने परमेश्वर से दुआ करो इसको रोकने के लिए। और इसके बाद जैसे ये रुक जाता है, फिर से वो मन में वो पुरानी बातें लेके आ जाता है, नहीं अब मैं जाने नहीं दूंगा। वो फिर से कठोर बन जाता है। कुछ क्षण के लिए वो अपने मन को बदल देता है, और वैसे ही वापस ही जैसे वो छुटकारे को प्राप्त करता है, कुछ क्षण बाद वो पहले ही जैसा एक अनुभव की ओर आ जाता है। पहले ही जैसा वो क्या करता है, अपने मन को कठोर कर देता है, और टट्टियों का आक्रमण हो जाता है ना, अंधकार की विपत्ति होता है। फिर उसके बाद आखिरी में पहलोटा की मृत्यु को हम देख सकते हैं। जितने भी जो पहलोटा जो मिस्र देश में थे, परमेश्वर क्या करते हैं, उन सबों को मार डालते हैं ना। और इससे बचने के लिए परमेश्वर इस्राएली जन से कहते हैं, तुम अपने घराने में क्या करना है, फाटकों के सामने क्या करना है, मेमने का लहू को क्या करना है, लगाना है ना, मेमने का लहू को लगाना है। अब देखिए आखिरी विपत्ति, इवन फिरौन राजा का जो संतान है, जो पहलोटा है, उसका भी मृत्यु हो जाता है। लेकिन उस रात
इस्राएली जन का कोई भी संतान में किसी भी प्रकार का हानि परमेश्वर होने नहीं देता है, और इत्यादि बातों से वो जूझ रहे हैं ना, है ना। मूसा ने पहले जाके फिरौन से बोला, विनती किया, हमारे लोगों को जाने दो, लेट माय पीपल गो, बिकॉज वो अपने पर्व को मनाना है, और परमेश्वर यही चाहता है कि 3 दिन तक सफर तय करके वो पर्व को मनाए। लेकिन उधर सब पहले से फिरौन क्या करता है, मना कर देता है। और ये भी फिरौन से परमेश्वर ये भी बोलता है कि मैं चाहता था तो तुझे चुटकी में या क्षण भर में मैं तुझे सत्यानाश कर सकता था, लेकिन मैंने तुझे अब तक इसलिए रखा है ताकि तू देख पाए कि मैं कौन हूं। मैं ही इस दुनिया में केवल सामर्थ्य खुदा हूं। खुदा वो भी उसको कहता है, राइट। हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे शत्रु मेरे विरोध इतना क्यों बढ़ रहा है। हम अक्सर सोचते हैं मेरे शत्रु मेरे खिलाफ इतना बातें क्यों कर रहा है, मेरे को इतना विपत्ति क्यों आ रहा है, एक मसीह होने के नाते केवल मेरे जीवन में इत्यादि संघर्ष क्यों आ रहा है। परमेश्वर ये स्थापित करना चाहता है कि हमारे जरिया हमारे जीवित सामर्थ्य खुदा का महिमा को परमेश्वर क्या कर रहे हैं, हमें प्रकट करवा रहे हैं, है ना। हो सकते हैं अगर परमेश्वर चाहता था यहोवा चाहता था तो फिरौन को एक क्षण में खत्म कर सकता था, लेकिन फिरौन ने वो नहीं किया। यहोवा ने वो नहीं किया, राइट। यहोवा ने वो नहीं किया। यहोवा ने उसको समय दिया ताकि वो भी देख पाए एक जीवित खुदा को, ताकि वो भी समझ पाए जिस खुदा के विरुद्ध वो लड़ रहा है वो साधारण खुदा नहीं है ना। अब देखिए, अब हम वापस उस अध्याय की ओर आएंगे, निर्गमन का पुस्तक 12वां अध्याय, उसका दूसरा वाक्य। अब कोई और पढ़ सकते हैं, राखी बहन आप पढ़ सकते हैं। 12 का 2। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, उसका वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। उसके नीचे भी आप पढ़ सकते हैं। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहा, इसी महीने के 10वां दिन को तुम अपने अपने इदारों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमने ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमना के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपना सबसे निकट रहने वाला पड़ोसी के साथ प्राणियों की निमित्त के अनुसार एक मेमना ले रखे। ओके फाइन। अब देखिए, अब एक आरंभ परमेश्वर क्या दे रहा है, इस्राएली जन को दे रहा है ना। अब ये विपत्ति सब होने के बाद अब फिरौन राजा तय करता है, ठीक है अब मैं इनको जाने देता हूं, है ना। अब परमेश्वर इनको क्या करता है, एक नया शुरुआत देता है। क्यों ये परमेश्वर ने उनको एक नया शुरुआत दिया, क्योंकि अब तक वो किस स्ट्रक्चर में चल रहे थे, मिस्र देश के अनुसार चल रहे थे, है ना। अब तक वो किस कस्टम के अनुसार चल रहे थे, मिस्र देश के उस रीति रिवाज के अनुसार चल रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर उनको मिस्र देश से छुड़ाना चाहा तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको एक नया आरंभ दिया, उनके लिए एक नया समय को परमेश्वर ने तैयार करके दिया, एक नया कैलेंडर परमेश्वर ने क्या किया, उनके लिए तैयार करके दिया। और परमेश्वर ने और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो उन्होंने, जो हम जब आप 12 अध्याय आप नीचे पढ़ोगे तो आपको और भी गहरा रीति से समझ में आएगा, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है तो बहुत सी बातों को अभी हम बता नहीं सकते। देखिए, मेमने को काटना है और उसको क्या करना है, खाना है, और अगर कोई घर में सदस्य कम है तो क्या करना है, आप आपके आस पड़ोसी को भी बुला सकते हैं और मिलजुल कर उसको क्या करना है, उसमें शामिल होकर उसको खाना है। और मेमने का लघु जैसे हमने बताया है अपने दरवाजे पर लगाना है, ताकि उस दिन रात जो आने वाला जो विपत्ति है उससे बचने के लिए सब परमेश्वर पहले ही मूसा के जरिया इस्राएली जन को इंस्ट्रक्शंस देता है। और ये भी कहते हैं कि तुम मिस्र देश से जाने से पहले क्या करना है, उस देश के लोगों से सोने चांदी सब मांगना है ना, सब मांगना है, ताकि अब तक जो तुमने यहाँ पर मेहनत किया है उसका फल तुम्हें परमेश्वर उसी जरिया दिलाएगा, राइट। परमेश्वर उनको खाली हाथ भी भेजना नहीं चाहता था, क्योंकि सालों से वो इस मिट्टी में काम कर रहे हैं बिना कोई
मजदूरी का क्या बोलते हैं, तनख्वाह प्राप्त कर कर, बिना कोई सफलता या फल को प्राप्त कर कर असफल होकर वो उस मिट्टी में फिरौन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य देखिए, जब वो मिस्र देश से छोड़ने से पहले परमेश्वर ने बोला तुम उधार मांगो, वो तुम्हें दे देंगे। और परमेश्वर उनके प्रति, उनके लिए, उनका हृदय को क्या कर देगा, लौलीन बना देगा, एकदम कोमल बना देगा, ताकि जब वो मांगेंगे तो उनको मिल जाए, राइट। और ये सब मांगने के बाद अब इस्राएली जन तैयार हो रहा है, और परमेश्वर बोलते हैं कि तुम अपने कमर को भी बांधना है और जल्दी जल्दी क्या करना है, उस जो तुम मेमने जो खा रहे हो उसको जल्दी जल्दी खाना है, क्योंकि ये भी क्या दर्शाता है, अब समय बहुत कम है, अब यहाँ रुकने का समय नहीं है, अब हमें सफर को तय करने का समय है ना। और उसके बाद आप देख सकते हैं, अगला हम देख सकते हैं वो लाल समुद्र के सामने आते हैं। मूसा जो है इस्राएली जन को लाल समुद्र के सामने लेकर आते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, उनके आगे लाल समुद्र है, और थोड़े समय बीतने के बाद फिर से फिरौन राजा के मन में ये एक बात कहीं ना कहीं फिर से आ जाते हैं, मैंने उन्हें क्यों जाने दिया, है ना। फिर से उसका मन क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। क्यों हो जाता है, ताकि परमेश्वर ने पहले ही बोल रखा था, अब आगे जाके ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना बोला जाए कि फिरौन ने उनको छोड़ने का अनुमति दिया है ना, ऐसा ना हो, आगे जाके ऐसे कोई बात सुनने को ना मिले। तो पहले से क्या करता है परमेश्वर, फिर से उसके मन को कठोर करता है, फिर से मन को कठोर करता है। वो अपने सेनाओं के साथ किसके पीछे होलते हैं, किसके पीछे जाते हैं, इस्राएली जन के पीछे हम पीछे जाते हैं। एक बार इब्रानियों का पत्रिका उसका 11वां उसका 28 जरा पढ़ सकते हैं, सॉरी 29। विश्वास ही से हाँ वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए हाँ जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। हाँ, जब मिस्रियों ने भी वैसा, 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 जब मिस्रियों ने भी जब वैसे ही किया तो वो डूब मर गए। देखिए, अब ये लोग लाल समुद्र के आगे आके खड़े हैं। अब ऐसा एक जहां पर है, चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ है, कहीं जाने का सहारा नहीं है, कहीं जाने का रास्ता नहीं है। एक ऐसे जहां पर वो पहुंचे हैं, मृत्यु है उनको नहीं पता, और इस विषय के ऊपर भी वो मूसा के विरुद्ध बोलते, इससे अच्छा तो हम मिस्र देश में ही मरते, तू हमें यहाँ पर लेकर क्यों आया है, इससे अच्छा तो हमारा उधर रहना काफी था, फिरौन के लिए काम करना काफी था। क्या तू चाहते हैं कि हम यहाँ पर मर मिट जाए? क्या मिस्र देश में कब्रिस्तान नहीं था जो उधर हमें दफना ना पाए, हमें इत्यादि बातें वो कुटकुटाने लगते हैं इस अवस्थाओं को लेकर। अब हमारे जीवन में भी जरा उसको तुलना करके देखिए, कई बार हम भी जब कुछ परिस्थिति हमारे खिलाफ आप पहुंच जाते हैं तो हम भी क्या करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ कहीं ना कहीं हम भी आवाज उठाने लग जाते हैं। परमेश्वर से हम सवाल पूछते हैं ना, मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते थे आप? मैं तो बहुत आराधना में आता हूं, मैं बहुत प्रार्थना तो करता हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है ना। लेकिन तब परमेश्वर की वाणी मूसा को मिलता है, और परमेश्वर के जरिए मूसा कहते कि तुम डरो मत, हिम्मत रखो, है ना, दृढ़ता के साथ बने रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर युद्ध करने वाला है। गॉड विल फाइट फॉर यू। और इसी बात को मैं आपको भी बताना चाहता हूं, चाहे हम कोई भी परिस्थिति से होकर क्यों ना गुजरे, हमारे लिए युद्ध लड़ने वाला एक परमेश्वर हमारे संग है। इस बात को जानना और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखो, एक ऐसा पड़ाव में मिस्र देश से जब वो बाहर निकले, कठिन संघर्ष के बाद, इतने सालों के मेहनत के बाद, वो मूसा और हारून के जरिया वो मिस्र देश को छोड़कर बाहर निकले। अब क्या है उनके सामने? लाल समुद्र आ गया है। अब उनको नहीं पता आगे क्या करना है, और इस विषय को लेकर वो क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, आपस में गुड़गुड़ाने लगते हैं। और इस विषय के
इस विषय को लेकर ही मूसा बोलते तुम हिम्मत रखो, और फिर से परमेश्वर बोलते हैं कि तुम अपने जन से बोलो चुप रहने के लिए और उनसे बोलो केवल आगे बढ़ने के लिए, गो फॉरवर्ड करके, उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन में वी कैन सी दैट कि गो फॉरवर्ड। परमेश्वर का वाणी मूसा के जरिए उनके लिए यही मिलता है, गो फॉरवर्ड। तुम्हें यहाँ रुकने के लिए नहीं, मैं यहाँ मिस्र देश से बाहर लेकर आया हूं। कहीं ना कहीं हम भी क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में हम थम गए हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं डर से रुके हुए हैं। और आज इस मीटिंग में या अध्ययन में जुड़े हुए लोगों से भी मैं यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया है, परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, तो एक जगह टिकने के लिए नहीं है आपकी बुलावा। ये बात को आप समझना बहुत जरूरी है। आज कुछ लोगों से भी परमेश्वर यही कहना चाहते हैं, आपके जीवन में आप आगे बढ़ो। अगर आप एक कदम बढ़ाने के लिए तैयार है तो जरूर परमेश्वर उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए, परमेश्वर भी क्या है, सक्षम परमेश्वर है ना। देखिए फिरौन और उनके जो साथी हैं वो पीछे आ रहे हैं, और विश्वास से इन्होंने क्या किया, कदम को रखा, और परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र के वो बीच में एक रास्ते को बनाया, और वो भी सूखा भूमि बनाया, सूखा भूमि। अब ये सूखा भूमि क्यों बनाया परमेश्वर ने? क्योंकि सालों से ये कहां था, इनका पैर सिर्फ कीचड़ में पड़ा था, है ना। सालों से इनका पैर कहां था, कीचड़ में था। इन्होंने कभी भी एक सूखी जीवन को अनुभव नहीं किया है, राइट। हमेशा इनके कपड़े में कीचड़ है, देह में कीचड़ है, लेकिन परमेश्वर जब इनके लिए रास्ते को तैयार किया तो परमेश्वर ने एक अच्छा रास्ता इनके लिए तैयार करके दिया। मेरे प्रियो, आज मैं यही आपको समझाना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपके लिए कुछ तैयार करते हैं तो बहुत ही उत्तम और बहुत ही श्रेष्ठ रीति से आपके जीवन में परमेश्वर रास्ते को तैयार करते हैं। अब देखिए, एक और चीज जो मुझे सोच में डाला हुआ एक और चीज है, हो सकता है एक कॉमेडी भी हो सकता है आपके लिए। देखिए, इनका काम क्या था मिस्र देश में, ये कीचड़ में से क्या बनाते थे, ईंटों को बनाते थे, राइट। अब हो सकते हैं, अब ये भी कीचड़ को देखेंगे, हो सकते हैं ये बीचों बीच समुद्र में क्या करेंगे, इनका एक स्वभाव बाहर आ सकता है ना, इनका स्वभाव बाहर आ सकता है। अब पीछे क्या आ रहा है, फिरौन और सेना आ रहा है। अब ये बीचों बीच अगर कीचड़ से ईंट बनाने लगेंगे तो वो पार कर पाएंगे क्या, राइट। हम कई बार अपने जीवन में हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने स्वभाव को हम बदलने के लिए तैयार नहीं है, राइट। अगर हम कुछ चीजों को छोड़ के आ रहा है तो उसको हमेशा के लिए छोड़ कर ही जाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, जो भी पुरानी बातें हैं वो खत्म हो चुका है। तो एक नए सिरे से जन्म लेने के लिए हमें क्या करना है, अपने स्वभाव को छोड़ना है। फिर भी मिस्र देश को, इस्राएली जन को आप देखिए, मिस्र का कुछ कल्चर उनके अंदर ऑलरेडी था, राइट। अब लाल समुद्र से वो छुड़ाने के बाद, अब देखो सिनाई के पर्वत में मूसा जाते हैं परमेश्वर की ओर से, वो 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञा, निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय में हम देख सकते हैं उस बातों को भी। 10 आज्ञाओं को लेकर वो आते हैं और वो क्या करते हैं, गोल्डन कैफ को बनाते हैं ना। वो देखते हैं कि सोने से मूर्ति को बनाकर वो पूजा कर रहे हैं, तो वो उसको देखते ही मूसा को भी गुस्सा आता है। और ये सब कहां से मिला हुआ एक कल्चर है, क्योंकि इस्राएली जन भी एक खुदा को चाहता था, तो हारून ने क्या कर दिया, एक खुदा को बनाकर दे दिया। लेकिन वो कहां का कल्चर है, वो मिस्र देश का कल्चर है, क्योंकि मिस्र देश में बहुत से देव देवताओं को वो मानते हैं ना। इवन आज भी मिस्र देश में मम्मीफाई जो है, मम्मी जो मरने के बाद वो क्या करते हैं, उनको भी वो मानने वाले एक कल्चर में से कौन आए हैं, इस्राएली जन। अब हमारा वचन क्या कहता है, हमारा वचन ये नहीं कहता कि यीशु मसीह मरकर अभी भी कब्रिस्तान में, बल्कि वो जीवित परमेश्वर है। हम कोई मरे हुए परमेश्वर को पुकारते नहीं, हम कोई मरे हुए परमेश्वर के सामने दंडवत नहीं करते, बल्कि आज भी जीवित परमेश्वर के सामने हम क्या करते हैं, उपासना करते हैं, हम अपने बातों को रखते हैं। देखिए, ये सब क्या है, उनके एक कल्चर का सिस्टम था, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, इस सब से एक बदलाव लाना। देखिए, अब केवल 11 दिन का सफर को परमेश्वर ने 40 दिन का सफर में बदल दिया। ये सब क्यों हुआ है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं उनका विश्वास में कमी आ गया था। कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी कुछ बातें जो परमेश्वर की ओर से मानना था वो मान नहीं पाए।
केवल 11 दिन का सफर था, लेकिन वो सब बातें लेकर बताने का टाइम हमारे पास नहीं है। लेकिन 40 वर्ष में वो डिले हो गया। 40 वर्ष में कई बार हमारे जीवन में भी कार्य क्यों देरी से हो रहा है? कहीं ना कहीं हमें बातों को समझने में देरी हो रहा है, राइट? कहीं ना कहीं हमें बातों को जानने में देरी हो रहा है। हम बाइबल तो अध्ययन करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बात सब ठीक है, लेकिन परमेश्वर जिस प्रकार से हमसे बोलना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, उस प्रकार से हम कर पा रहे हैं, इस बात को सीखना है। मूसा के जीवन से जब मैं ये पढ़ रहा था, मूसा के जीवन से मुझे ये सीखने को मिला। देखो, सबसे पहली बात, मूसा का पैदाइश भी बहुत बड़ा एक अचंभा काम था, है ना? तो अक्सर अगर आप भी सोच रहे हैं मेरा पैदाइश से कोई उद्देश्य नहीं है, तो ये आपकी गलत सोच है। आपकी पैदाइश के पीछे भी परमेश्वर का एक मकसद छुपा हुआ है, राइट? जिस प्रकार से हमने पिछले हफ्ते भी सुना कि मूसा का जो विश्वास का जो नींव कहां से मिला उसको, उसके घर से मिला, उसके भाई बहन से मिला, उसके माता पिता से मिला। बचपन से ही उसके अंदर वो नींव को क्या किया, उसके पेरेंट्स ने बना के रखा है ना? इसलिए इन दिनों में हमारे घराने के अंदर भी इत्यादि बातों को हमारे पीढ़ी के अंदर भी हमें डालना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे वो जाड़ी को देखता है, जैसे परमेश्वर की वाणी को वो सुनता है, वो परमेश्वर की बात को माना, है ना? उसने उस जूते को उतार कर वो परमेश्वर के पास आया। केवल उसने सुना नहीं, उस बात को उसने माना, और उसके बाद क्या किया? परमेश्वर की उस आवाज को सुनकर, भले ही उसने थोड़ा बहुत एक्सक्यूजेस दिया, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित किया और परमेश्वर के काम के लिए निकल पड़ा। और वैसे एक मनोभावना हमारे अंदर भी होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर बोलने के लिए हजारे बहाने तो है, लेकिन बहाने को आज छोड़िए और परमेश्वर आपको किस प्रकार से उपयोग करना चाहते हैं, उस प्रकार से आप उपयोग होने के लिए आप समर्पित है, तो आपके जीवन में परमेश्वर एक बहुत बड़ा बदलाव को ला सकते हैं, है ना? और परमेश्वर ने जिस प्रकार से इस्राएली जन के दुआओं को सुना और उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को अपना एक प्रतिरूपी बनाया, और इन दिनों में हमें भी परमेश्वर की एक आवाज बनना है, परमेश्वर का एक प्रतिरूपी बनना है। और देखिए, मूसा के साथ उसका भाई भी था, है ना? इन दिनों में हमें बहुत से घराने में अगर हम देखा जाए तो एकता है ही नहीं, लेकिन इन दिनों में मैं विश्वास करता हूं इस बाइबल अध्ययन के जरिए जहां पर एकता की कमी हो रहा है, परमेश्वर उधर एकता को ला रहा है ना, ताकि हम सभी साथ मिलकर परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ पाए, है ना? केवल परमेश्वर एक जन को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बल्कि इस डिवाइस में एटलीस्ट 11 लोग को मैं देख पा रहा हूं, 11 लोगों को परमेश्वर विभिन्न प्रकार से उपयोग करना चाहते हैं। ये सब बातें जब मैं मूसा के विषय में जब मैं पढ़ रहा था, ये सब बातें पर्सनली व्यक्तिगत रीति में परमेश्वर ने मुझे क्या किया, सिखाई हुई बात है ना? उनके देखो, फिरौन राजा के पास भी जादूगर तो थे जादू टोना करने के लिए, लेकिन उनका जादू टिका नहीं। देखो, जब हारून ने अपने लाठी को जमीन पर डाला तो वो अजगर बन गया। यही सेम जादू किसने किया? फिरौन के राजा ने भी किया, लेकिन उसके अजगर ने क्या किया? उनके जो जादू टोना के जो लाठी था उनको निगल गया, है ना? तो हमारे पास जो सामर्थ है वो बहुत बड़ा है। हमारे विरोधी के पास भी सामर्थ है, वो भी छोटा नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर किसके पास सामर्थ है? हमारे पास है। शत्रु केवल सीमित समय तक हमारे विरुद्ध प्रबल हो सकता है ना? शत्रु हो सकता है यही सोच रहा होगा मैं इसके खिलाफ बढ़ रहा हूं, शत्रु ये सोच रहा होगा मैं इसके खिलाफ जीत रहा हूं। उनको ये नहीं पता ये सब परमेश्वर के जरिया हो रहा है, ये सब परमेश्वर के महिमा प्रकट होने के लिए हो रहा है ना? मैंने ये बोला, अगर परमेश्वर चाहते तो फिरौन को वो चुटकी में क्या कर सकता था? मार गिरा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको जीवित रखा ताकि वो जान पाए एक जीवित खुदा इस्राएल का खुदा है। मैं फिर से एक और चीज दोहराना चाहूंगा। हो सकता है आप भी नाना प्रकार के कुछ परेशानी से गुजर रहे होंगे, लेकिन आपको एक बात समझना है, इस सब के बीच में भी एक जीवित खुदा है जो आपके लिए कार्य करता है। इस सब के बीच में भी हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। हमें चलाने वाला, हमें खड़ा करने वाला एक परमेश्वर है, लेकिन हमें क्या करना है? आगे बढ़ते रहना है। हमें क्या करना है? आगे बढ़ते रहना है ना? और देखिए, अब मूसा का एक और बातों को बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। मूसा, भले ही मूसा को परमेश्वर ने इस्राएली जन को छुड़ाने के लिए चुना, लेकिन वो कनान देश देख नहीं पाया।
वो कनान देश को प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी कुछ गलतियां थी, है ना, उसके अंदर भी कुछ, वो केवल जस्ट देख पाया, जस्ट केवल अपने नजर उठाकर वो देख पाया, लेकिन वो प्रवेश नहीं कर पाया। किसने प्रवेश करवाया? योशुआ ने प्रवेश करवाया ना, यहोशुआ ने प्रवेश करवाया। अपनी एक छोटी सी गलती के कारण क्या हो सकता है, जो परमेश्वर ने हमें रखा है, हमारे लिए रखा है, वो हमसे नष्ट हो सकता है ना। अगर हम अपने कनान को देखा जाए, वो कौन सा कनान है? स्वर्ग है। अगर हमारे जीवन में भी कोई कमी घटी है, कोई भी ऐसा बात है जो हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए रोक टोक कर रहे हैं, जो हमें रोक रहा है, तो इन दिनों में हमें उसके लिए हमें समर्पित होकर खुदा से माफी मांगना है। राइट? हो सकते बुलावा है हमारे पीछे, अभिषेक से हम भरे हैं, है ना, अब तक हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन कर ही जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर भी एक ओवर कॉन्फिडेंट आ गया, घमंड आ गया, तो वो हो सकते हमसे नष्ट हो सकता है। केवल एक छोटी सी गलती की वजह से मूसा प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन देख पाए, है ना। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारे पीछे भी कुछ लोग आ रहे हैं। हम उनके क्या है? हम उनके लिए एक मादृगा है, हम उनके लिए एक रोल मॉडल है। हमारे पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, अगर उनके लिए एक सही दिशा हमें बनाना है, तो हमारे जीवन में भी एक सही दिशा होना बहुत जरूरी है। राइट? अगर उनको हमें बातों को समझाना है, तो परमेश्वर की बातें पहले हमें समझना बहुत जरूरी है, तभी हम दूसरों को मसीह में बना सकते हैं, तभी हम मसीह लोगों को आगे हम बढ़ा सकते हैं, तभी हम मसीह लोगों को उनके मंजिल तक क्या करवा सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। केवल मसीह लोग नहीं, बल्कि हमारे साथ काम करने वाले, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले या इस समाज में रहने वाले बहुत से लोगों को एक सही दिशा में लाने के लिए परमेश्वर एक मूसा को जिस प्रकार से उपयोग किया है, वैसे परमेश्वर हमें भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इन दिनों में एक समर्पण की बहुत जरूरत है ना। तो मूसा के विषय में हमने काफी बातें सीखा, बहुत ही बड़ा इतिहास उनके पीछे छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक और बार एक छोटे से ब्रीफ में मैं बताना चाहता हूँ। पहला, उनका पैदाइश के पीछे एक बहुत बड़ा वजह था, तो वैसे हमारे पैदाइश के पीछे भी वजह है ना। उनके विश्वास का जो नींव उनके घर से शुरू हुआ, तो हमारे घरों के अंदर भी ये एक आरंभ होना चाहिए। और क्या बात हमने सीखा? देखिए, परमेश्वर की आज्ञा को उसने पालन किया, भले ही उसके पास बहाना बहुत था, लेकिन उसने परमेश्वर का आज्ञा को माना, और जो बातों को छोड़ना था वो छोड़कर परमेश्वर के सन्मुख आया, और परमेश्वर के एक प्रतिरूप ही परमेश्वर ने उसको बनाया, और वैसे ही परमेश्वर हमें भी बनाने पाए, और एक जनता को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने उसको खड़ा किया, और अपने भाई के साथ वो खड़ा रहा, है ना। वैसे ही हमें भी इन दिनों में एकता के साथ परमेश्वर के कार्य के लिए खड़ा होना है। और ये कभी मत भूलना है, परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ है, चाहे शत्रु कितना भी बलवंत क्यों ना हो हमसे भी, लेकिन उससे भी बलवंत हमारा खुदा है। तो ये सारे बातों को अपने जीवन में आप गौर देना है, ये सारे बातों को आने वाले दिनों में स्मरण करना है विश्वास से, है ना। उसने इनकार किया था फिरौन की उस पुत्र की पदवी को, और विश्वास से वो अपने जन के साथ अपने समय को उसने बिताया, विश्वास से उनका दुख उसने अपने हृदय में उसने लिया, है ना, ताकि अपने जन को वो छुड़ा पाए, और विश्वास से ही अपने जन को उसने क्या करवाया? लाल समुद्र पार करवाने में उनको मदद करवाया। वैसे ही विश्वास से इन दिनों में कुछ लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए, कुछ लोगों को अपने पिछले हुए अनुभव से एक नए अनुभव की ओर पार करवाने के लिए परमेश्वर हम सभी को बहुताई से इस्तेमाल करने पाए, और इस अध्ययन से आप सभी को परमेश्वर बहुताई से आशीष दे। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।